स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला होने वाला है नीरज और मेरे बीच और होगा आपका फायदा। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। पिच रिपोर्ट बहुत शानदार है। भारतीय बाजारों में आज फिर तेजी होगी। 4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद शुक्रवार को जरूर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन देखिए 9400 को उस दिन भी होल्ड करने में कामयाब रहे और आज 32 अंक ऊपर शुरुआत होने वाली है बाजार की। निफ्टी की इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हांगकांग से देखिए बेहतरीन संकेत, 100 पॉइंट ऊपर। चाइना भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, कोरिया ताइवान भी मजबूत है, जापान थोड़ा सा ही नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबली संकेत बहुत ही बढ़िया है। जरूर शुक्रवार को देखिए यूएस में भी मामूली सी कमजोरी वहां के जो इकोनॉमिक डेटा है उसके चलते देखने को मिले, तो डाउ थोड़ा सा कमजोर जाकर बंद हुआ। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए तो मॉनसून सबसे बड़ा ट्रिगर है और नीरज 8 दिन पहले आने वाला है अंडमान में। जी हाँ बिल्कुल, और एक बार ये कमाल दिखा भी चुका है। 18 अप्रैल को जो अपना पहला अनुमान मेट ने दिया था, उसके बाद अभी 7-8 दिन पहले उन्होंने रिवाइज किया कि पहले उनको लगता था एवरेज से थोड़ा के आसपास रहेगा, वो एवरेज से थोड़ा बेटर होगा। तो उस पर उस दिन पूरा मार्केट बहुत खुशियां मना रहा था और आज तो 6 दिन पहले अंडमान पहुंच चुका है और 1 मई केरल हिट, 1 जून को केरल हिट कर जाएगा। तो नो डाउट आज की सबसे बड़ी खबर यही है। इसी सेक्टर से लगता है, इसी सेक्टर से तो शुरुआत करिए। 2-3 लिए, लेकिन 2 बताता हूँ। अच्छा। एक साथ पहले 2 स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर और फैक्ट, ये दोनों ही फर्टिलाइजर कंपनीज हैं और इस पे रडार पे रखना चाहिए। बहुत जबरदस्त तेजी बनेगी क्योंकि जिस तरीके से मानसून का प्रोग्रेस एडवांस हो गया 6 दिन, वो बहुत पॉजिटिव है। और जब मेट ये कह रहा है कि उम्मीद से बेहतर होगा तो और ज़्यादा पॉजिटिव है। और अभी 3 दिन बाद उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेट डिपार्टमेंट की, जिसमें वो औपचारिक तौर पे अपने एस्टिमेट जो पुराना उन्होंने दिया था उसको रिवाइज करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि जो कृषि है या उससे जुड़े हुए तमाम सेक्टर हैं, आप देखिए चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो या एफएमसीजी हो, सब में एक बढ़िया तेजी बनती है। लेकिन फर्टिलाइजर चूंकि डायरेक्ट उसका इनपुट है तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी। चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की सलाह होगी, 142 रुपये का लक्ष्य होगा। और फैक्ट ये एक सरकारी कंपनी है, इसमें तो रिवाइवल की भी बातें चल रही हैं, तो इसमें तो दूसरा भी एक ट्रिगर है। तो इसमें 68 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 57 पे स्टॉप। डिपेंडेबल के तौर पर हमने एक फर्टिलाइजर कंपनी को नीरज टीम में शामिल किया, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत ओपनर के तौर पर हमने एसजेवीएन को शामिल किया। देखिए मानसून, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती कि तय समय पर और उससे पहले अब पहुंचने की बातें हो रही हैं। तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है एसजेवीएन में, क्योंकि देखिए हाइड्रो पावर बनाने वाली ये कंपनी है और पानी से बिजली बनाने का कामकाज करती है। अगर पर्याप्त मानसून होता है तो इस कंपनी को भी उसका फायदा मिलता है, तो यहां पर तेजी करनी चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, बाकी तमाम सेक्टर्स जिसको बारिश से फायदा होता है उन सेक्टर्स में भी अब तेजी देखने को मिलेगी। एसजेवीएन में 35 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 32 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नेक्स्ट अगला खिलाड़ी, अगला भी एक और फर्टिलाइजर कंपनी है, गुजरात नर्मदा वैली, जीएनएफसी जिसको लोग कहते हैं। इस पे भी सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए और इसमें भी बहुत बढ़िया ट्रिगर है। ये भी एक स्टेट पीएसयू है और जिस तरीके से मानसून का अनुमान बढ़ रहा है और समय से पहले मानसून आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव है ही है। साथ ही साथ ये स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में भी है, जिनमें तमाम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है सरकार ने, जिससे इनको और प्रोटेक्शन मिल रहा है। और कई सारे इनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे मार्केट लीडर है इंडिया में, अकेले यही बनाते हैं। तो इस स्टॉक को भी रडार पर रखिए। और मार्च क्वार्टर का अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे बीएससी की वेबसाइट पे, तो आपको दिखेगा कई बड़े चेन्नईज ने उस क्वार्टर के दौरान खूब सारे ये शेयर खरीदे हैं। ये भी एक पॉजिटिव है। 324 का लक्ष्य, 300 पे स्टॉप। तो आपने 3 कंपनियां बता दी और अब मैं एक साथ 2 कंपनियां बता देता हूं। और देखिए दोनों के लिए ट्रिगर्स हैं नतीजे और अर्निंग सीजन के चलते। देखिए जो स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी उसमें पहला शेयर है डिशमैन फार्मा। इसके नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे से पहले आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 330 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 295 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। और आप जानते हैं कि हाई बीटा शेयर है, अच्छे नतीजों से पहले ही ये तेजी दिखा देता है, तो आज ही इसके ऊपर आपको तेजी की पोजीशंस बना लेनी चाहिए। जेके पेपर भी इसी तरह की कंपनी है जिसके नतीजे कल आने वाले हैं और आपने देखा है पेपर सेक्टर ने किस तरह का उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और उस सेक्टर में ये शेयर सबसे अच्छा लगता है। 124 के टारगेट्स के साथ इसको भी आपको अप्रोच करना चाहिए। पोर्टफोलियो बाय भी है, खरीद कर रखिए, अच्छी तेजी यहां पर और आगे देखने को मिलेगी। 112 का एक स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। तो ये 2 ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे कल आने वाले हैं, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए अगला स्टॉक, कुछ ऐसी कंपनियां हमने चुनी जिनके नतीजे आ चुके हैं वीकेंड के दौरान। नतीजे उसमें से कंपनी है रोटो पंप। बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए। पिछले साल की चौथी तिमाही में इनको 90 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो इस साल की तिमाही में इनको 3 करोड़ 30 लाख का
प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी बड़ी उछाल है, कई गुना हुआ है। और आमदनी आप देखें तो वहाँ पे 32% की उछाल दिखी और वो 31 करोड़ को पार कर गई है। तो नतीजों के आधार पर सिलेक्टर्स ने उसको चुना है, काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं, इसलिए बाजार इनको पसंद करेगा। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले पूरे हफ्ते में अच्छे नतीजों को मार्केट ने रिवार्ड किया था, खराब नतीजों की पिटाई हुई थी। तो अच्छे नतीजों के आधार पर इसमें तेजी बन सकती है। 66 का लक्ष्य होगा, 57 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और अगले दो खिलाड़ी जो मेरी टीम में हैं वो दरअसल ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। जी हाँ, एडलवाइज इसके नतीजे आने वाले हैं बुधवार को। और आप देखिए ब्रोकिंग कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बाजार देखिए किन स्तरों पर खड़ा है, लगातार हर हफ्ते नए उच्चतम स्तर छुए जा रहे हैं, आईपीओस की भरमार है और रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, लोग किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। तो एडलवाइज ये वो कंपनी है जिससे उम्मीद है कि अच्छे नतीजे ये पेश करेगी इस हफ्ते बुधवार को, तो उससे पहले एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एमआरपीएल भी इसी तरह की एक कंपनी है जहां पर अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। रिलायंस के नंबर्स आपने देखे जबरदस्त आए थे। अच्छा, आज चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आने वाले हैं। देखिए चेन्नई पेट्रो से भी उम्मीदें हैं कि अच्छे नंबर्स वो पेश करेगी और चेन्नई पेट्रो की अच्छे नतीजों के दम पर अगर चेन्नई पेट्रो बहुत तेजी दिखा दे तो फिर आपको एमआरपीएल को अप्रोच करना चाहिए, इसीलिए इसको आज ही टीम में शामिल कर लिया। अगले कुछ दिनों भी हमारी टीम में ये रह सकता है। तो एमआरपीएल में भी आज 135 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहां पर भी अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए मेरा अगला स्टॉक प्रकाश इंडस्ट्रीज होगा, जो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पाइप बनाती है। इसमें 2-3 खबरें जिसकी वजह से लिया है। एक तो ये कि इन्होंने अपने एससीसी कन्वर्जन जो थे उसको सेटल किया और 67 करोड़ रुपए का अपना कर्ज घटाने में ये सफल रहे। जो सितंबर में इन्होंने एफसीसी जारी किए थे उसमें से बहुत सारे रिडीम कन्वर्टेबल थे वो हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जिनकी माइन थी उसको लीज आउट किया है, तो उससे भी इनको अपना डेट कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सेक्टर के लिए, क्योंकि पाइप सारी की जो बहुत सारी कंपनीज उनके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ साथ सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि स्टील के जो प्रोडक्ट हैं, जो स्टील कंस्ट्रक्शन या इंफ्रा में यूज़ होते हैं, वो घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे सरकारी, खास तौर पे प्रोजेक्ट में। तो वो भी एक इनके लिए अच्छी खासी पॉजिटिव खबर है। साथ ही अब ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि इनका जो पीवीसी डिवीज़न है उसको ये डिमर्ज करने वाले हैं और वो काफ़ी बड़े वैल्यूएशन पे निकल के आ रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए है। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि 3-4 खबरें इस स्टॉक के लिए हैं, पॉजिटिव हैं। 112 का लक्ष्य होगा, 92 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है अब डिपेंडेबल शेयर का। तो डिपेंडेबल होगा आरसीएफ, अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। नीरज ने आपको बताया वो तमाम फैक्टर्स जो मॉनसून के नए निकल कर आ रहे हैं जिससे फायदा होगा। अंडमान 20 तारीख को पहुंचना था, पहले ही पहुंच गया है। 1 जून के आसपास केरला पहुंचता है, दस्तक देता है, तो उम्मीद पूरी की दस्तक 1 तारीख को जरूर देगा केरला में मॉनसून। और देखिए हम आपको लगातार कहते थे इसी शो में कि ये शेयर 100 के स्तर छुएगा और आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और टारगेट अब मैं सिलेक्टर्स इसके लिए बढ़ा रहे हैं, 105 का दे रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। होल्ड करना चाहिए जिनके पास है, जिन्होंने नहीं खरीदे हैं अब भी मौका है। देखिए पिछले हफ्ते भी इसने नए 52 वीक्स हाई छुए थे 99 रुपीज़ 60 पैसे के, तो आज वो 100 का आंकड़ा जरूर ये शेयर छू लेगा और अच्छी तेजी आगे भी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। 105 का टारगेट, 92 का स्टॉप लॉस। आरसीएफ होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज आपका बताइए। देखिए सीमेंट सेक्टर से हमने चुना और नतीजों के आधार पर चुना है। जेके सीमेंट डिपेंडेबल के तौर पे चुना है। इसके नतीजों पे एक नज़र डालिए। जो इनका मुनाफा है वो 31% के आसपास बढ़ा, 30.4 भी प्रिसाइज, 91 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू में इनके 10.5% का उछाला है, वो 1241 करोड़ के आसपास आया है। और इनका जो मार्जिन है उसमें भी 1% के आसपास का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और एबिटा में तो 15.5% की उछाल देखने को मिली। तो मौजूदा परिस्थितियों में सीमेंट कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, उसको इस कंपनी ने पूरा किया है। बाजार को डेफिनेटली नतीजे पसंद आएंगे और यहाँ पे खरीदारी बनती है। 1100 रुपये का लक्ष्य रखिए, 1065 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। फ्री हिट भी और पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। जल्दी से एक नजर डालते हैं जो अब तक 6 स्टॉक्स आपको हमने बताए। मेरी टीम में देखिए चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट और नर्मदा वैली, गुजरात नर्मदा वैली। इसको हमने इसलिए चुना क्योंकि मानसून बहुत बेहतरीन होने वाला है और समय से पहले अंडमान में दस्तक दे चुका है। रोटो पंप बहुत बेहतरीन नतीजे। प्रकाश इंडस्ट्रीज डेट लगातार इन्होंने घटाने में सफलता हासिल की है। और जेके सीमेंट एक और उम्दा नतीजों के आधार पर स्टॉक चुना गया है।
हेमंत की थीम मैंने डाली, यहाँ पे भी मानसून की थीम को पकड़ के रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए जो RCF है वो रखा गया है, SJVN, इसको भी मानसून से फायदा होता है। साथ ही खबरों के आधार पर डिशमैन फार्मा, JK पेपर नतीजों पे है, और एडलवाइस एक और बेहतरीन कंपनी, और MRPL को रडार पर रखिए, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है और नतीजे उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बेहतर आएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं टीम को। अगला स्टॉक मेरी टीम को होगा टाइगर लॉजिस्टिक्स, और इसको हमने इसलिए लिया है कि इसमें एक अच्छी खबर ये है कि डिफेंस इस समय बड़ा फ्लेवर में आ रहा है, और कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में उतरना चाहती है, डिफेंस के लॉजिस्टिक्स में, और इसने बाकायदा इसके लिए एक PNG कंपनी है, PNG एसोसिएट्स, उसके साथ टाई अप किया है, जो इनको इस काम के लिए सलाह देंगे और ये फर्दर बिड करेंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली की तमाम प्राइवेट कंपनियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को अप्रूव किया गया था। तो वहाँ से कई सारे डेवलपमेंट निकलने, और ये कंपनी उस चीज़ों का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए सेक्टर्स लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। साथ ही SBI कैपिटल की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये देखा गया कि लगातार 25% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, और उनको ये उम्मीद है कि अगले कुछ और वर्षों तक ऐसा ही परफॉर्मेंस इसका रहेगा। इसीलिए उन्होंने इसका जो लक्ष्य है वो 275 रुपये के आसपास तक रखा है, लेकिन फिलहाल 225 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 211 पे स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, और मिडिल ऑर्डर में पहला खिलाड़ी जो है वो वोल्टैम्प है। देखिए आज नतीजे आने वाले हैं, और ट्रांसफार्मर सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। पिछले कुछ तिमाहियों से उठाकर देखें तो नंबर्स और परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर सेक्टर की अच्छी रही है, क्योंकि घर घर जो बिजली पहुंचाने की सरकार की मुहिम है उसमें सरकार ने काफ़ी तेज़ी से काम किया, और काफ़ी ऑर्डर्स सरकार ने ट्रांसफार्मर कंपनियों को दिए हैं। तो वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे नंबर्स इसके आएंगे, तो यहाँ पर तेज़ी करनी चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे मौके दे सकता है, 1275 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स में भी तेजी होगी। अगर वोल्टैम्प के नंबर्स अच्छे आएंगे तो अगला शेयर भी मैं यही नीरज बता दूं, इस शेयर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 410 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 380 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ट्रांसफार्मर सेक्टर भी आज फोकस में आपके जरूर होना चाहिए। नीरज अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक एक और छोटा स्टॉक है जो रिजल्ट के आधार पर लिया, फेरोलाइज। इसके नतीजे भी आप देखिए, करीब 2 करोड़ 80 लाख के नुकसान के सामने 16 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट। आमदनी भी जो है 128 से बढ़ के 208 करोड़, और एबिटा जो है 1 करोड़ 20 लाख के नुकसान के सामने 35 करोड़ का। इसमें एक और खबर है, आप एक्सचेंज पे देखेंगे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इनको अप्रूवल मिल गया और वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस आधार पर लगता है यहाँ पे एक तेजी मिल सकती है। 11.28 का लक्ष्य होना चाहिए, 10.72 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है इसी के साथ अब फ्री हिट शेयर का। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, ये होगा आज का फ्री हिट शेयर। देखिए पेंट सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये भी पेंट सेक्टर के लिए कामकाज करती है कंपनी, और यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मॉनसून से रिलेटेड स्टोरीज देखिए चल रही हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, वो तेजी आज भी जारी रह सकती है। हाइड्रो पावर कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और आप जानते हैं कि बारिश से पहले लोग पेंट्स कराते हैं अपने घरों में, और डिमांड काफ़ी देखने को मिलती है, तो वो ये जो क्वार्टर है वो शानदार रह सकता है। और पेंट कंपनियां वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में भी आपको रखनी चाहिए। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज भी इसी तरह की कंपनी है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो पेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पेंट सेक्टर की कंपनियां लगातार 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छू रही है। शुक्रवार को ही शालीमार पेंट ने 11-12% तक की तेजी दिखाई थी। आज एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में 375 तक के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, 380 भी जा सकता है। होल्ड करना चाहिए इस शेयर को, अगर आपके पास है, और नहीं है तो खरीदिए, अच्छी तेजी आज देखने को मिलेगी। नीरज आपका फ्री हिट बताइए। देखिए अगला जो मेरा फ्री हिट स्टॉक है वो भी नतीजों के आधार पर चुना है। ग्लास कंपनी है, ग्लास वेयर्स बनाती है, बोरोसिल ग्लास, और इसके रिजल्ट में देखा मैंने कि 6.5 करोड़ के नुकसान के सामने करीब 9 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। आमदनी में भी इनको 17-18% का उछाल आया, 64 के सामने 75 करोड़, और इनका जो एबिटा लॉस था 24 करोड़ के आसपास के सामने इन्होंने 50 लाख का लॉस कर दिया, यानी बहुत सिग्निफिकेंट कमी आई। तो नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसलिए सेक्टर होता है इस स्टॉक में तेजी। हालांकि बड़ा टिकट साइज और थोड़ा लिक्विड कम है, तो इसलिए जो है इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा वेट करके आप ट्रेड करें, लेकिन 7,500 का लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 7350 पे स्टॉप लॉस होगा। हेमंत आखिरी एक और शेयर पिंच हिटर स्टॉक का, बिल्कुल। तो पेंट सेक्टर
फोकस में है, फ्लेवर में है और उसी सेक्टर से कंपनी बर्जर पेंट को अब उतारना चाहेंगे। शालीमार में 11-12% की रैली देखी जा चुकी है। शुक्रवार को बर्जर पेंट ने भी पिछले हफ्ते देखिए नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छुआ है। और पेंट सेक्टर आप सब जानते हैं FIS का पसंदीदा सेक्टर भी है। अगर उनको यहाँ पर भारत में खरीदारी करनी है तो ये वो सेक्टर है जिसको वो पहले तवज्जो देते हैं। सीमेंट, पेंट, तो पेंट सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन 275 तक के टारगेट्स बर्जर पेंट्स के लिए दिए गए हैं। 250 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो आपका पिंच हिटर कौन सा है नीरज? हमने TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है। ओके, पुराना आपका मंजा हुआ पुराना उसके नतीजे के आधार पर लिया। देखिए डिमोनेटाइजेशन का फायदा हुआ इनको, मुनाफा इनका जो है वो 1 करोड़ 20 लाख था, वो बढ़ के क्वार्टर 6 करोड़ के 5 करोड़ 80 लाख पहुंच गया। कुल आमदनी इनकी 10.5% बढ़ के 943 करोड़ रुपए पहुंच गई क्वार्टर। और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके के इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और डिमोनेटाइजेशन का फायदा हुआ तो इस स्टॉक में आज फिर से तेजी होनी चाहिए और 200 या 200 से ऊपर के लक्ष्य हासिल कर सकता है। 185 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कैप्टन चॉइस कौन सा है। और अगर किसी वजह से देर से उठे, पूरी टीम नहीं देख पाए तो घबराए नहीं, एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम्स का छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम। नीरज आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? मेरे फेवरेट सेक्टर MRPL यानी ऑयल से जाएंगे और इसमें निश्चित तौर पे बढ़िया नतीजे आएंगे। चेन्नई पेट्रो की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके भी बढ़िया नतीजे आएंगे क्योंकि पूरे रिफाइनरी सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं थी और जो पूरा तिमाही बीती है उसमें क्रूड नीचे था। लास्ट लेग ऑफ तिमाही में क्रूड थोड़ा ऊपर गया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग कंपनीज क्योंकि अब प्राइसिंग इन लोगों के हाथ में है। तो MRPL में जो आप लक्ष्य दे रहे हैं मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा और नतीजे चेन्नई पेट्रोलियम के भी बेहतर आएंगे। मेरी टीम पर नजर डालिए। हेमंत, यहाँ पे बताइए कौन सा पसंद है? बहुत सारे शेयर अच्छे लगते हैं लेकिन आपका जो आखिरी शेयर है पिंच हिटर स्टॉक TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जाना चाहेंगे। और पहले भी आपकी टीम में रहकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा चुका और देखिए इसके नतीजे भी अच्छे हैं। हम लगातार स्टॉक 2020 में कहते आ रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन से फायदे होने वाली स्टोरी के ऊपर फोकस होना चाहिए और देखिए ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही हैं। तो 200 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आज खुलते ही अचीव आराम से हो जाएंगे। मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है और फोकस में रहेंगे मॉनसून से जुड़ी हुई थीम्स। तो SJVN को अच्छे मॉनसून का फायदा मिलेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कारोबार में ये कंपनी, RCF को फायदा मिलेगा, डिपेंडेबल का दर्जा इसको दिया है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है डिशमैन और JK पेपर के नतीजे अच्छे आएंगे तो यहां पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। एडलवाइस से भी इस हफ्ते अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जा रही है। बुधवार को MRPL के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं तो यहां पर पहले से ही बाइंग देखने को मिलेगी। वोल्टैम के आज अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है और उसके चलते ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा, साथ ही नजर रखिए पेंट सेक्टर के ऊपर। एप्कोटेक्स ये है आज का फ्री हिट शेयर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बर्जर पेंट ने पिछले हफ्ते भी नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छुए हैं, आज भी वो सिलसिला जारी रहने वाला है। तो पेंट सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम पर डालिए। यहाँ पे खबरों के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे फोकस किया गया। तो मॉनसून की थ्योरी जो हमने आपको बताई कि अंडमान में 6 दिन पहले मॉनसून पहुंच गया, जो 20 तारीख को पहुंचना था वो 15 तारीख को पहुंच गया, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार मॉनसून काफ़ी बेहतर रहेगा, इसलिए चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, GNFC ये स्टॉक हमने चुने फर्टिलाइजर के। और फैक्ट के साथ ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि सरकार इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। वो स्ट्रेटेजिक सेल भी हो सकती है, किसी के साथ विलय भी हो सकता है, तो फैक्ट पे भी नज़र रखिए। इसलिए फर्टिलाइजर तमाम स्टॉक्स इस थ्योरी पे चलते नजर आएंगे। रोटो पंप्स बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जो उम्मीद की जा रही थी उससे बेटर हैं, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनेगी। प्रकाश इंडस्ट्रीज में खबर ये है कि इन्होंने अपना 67 करोड़ रुपए का कर्ज अदा कर दिया है। एक लीज माइनिंग लीज थी उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो वहाँ पे इनको फ़ायदा हो रहा है, उससे भी डेट कम करने में आसानी होगी। और साथ ही अपना PVC डिवीज़न अलग करने वाले, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। JK सीमेंट पर नजर डालिए। सीमेंट कंपनियों में जो शुरू से हम लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया नतीजे देंगे, और JK सीमेंट ने वैसे ही नतीजे पेश किए हर फ्रंट पे, चाहे आप रेवेन्यू देखें, चाहे आप प्रॉफिट देखें, चाहे आप मार्जिन देखें, सब तरफ इम्प्रूवमेंट है। और चूंकि मानसून ऑनसेट थोड़ा पहले हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो बंद हो जाती है मानसून में, उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ में आते आते जून में हो जाता है। तो वो एक अच्छी खबर इसके लिए। टागे लॉजिस्टिक्स में खबर है कि डिफेंस में प्रवेश करने के लिए उन्होंने टाई अप किया। फेरोलाइस अगेन बहुत बढ़िया नतीजे। बोरोसिल ग्लास इसके भी बहुत शानदार नतीजे, घाटे से प्रॉफिट में आ गई है। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमाल किया, मुनाफा 3-4 गुना बढ़ा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है।
ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर।